नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा छठी की कविता इनसे सीखो कविता का पाठ क्रमांक 8 है और इसके कवि हैं श्री श्रीनाथ सिंह जी। और इस कविता में हमें कवि ने प्रकृति से सीखने के लिए कहा है। तो हमें प्रकृति के जैसे फूलों से, पेड़ों की डालियों से, दूध तथा पानी से, सूरज की किरणों से और वृक्षों से क्या क्या सीखने के लिए कहा है, वह सब इस कविता में चित्रित किया गया है। इसका सचित्र वर्णन किया गया है। तो इस कविता का मैं आपको वाचन करके सुना रहा हूँ। देखिए इसका वाचन हम कैसे करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। इसे फिर से सुनिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीस झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो इस तरह से कवि हमें प्रकृति की इन सारी वस्तुओं से सीखने के लिए कह रहे हैं। आगे देखिए प्रकृति के जैसे बादल से और दीपक से तथा सत्पुरुषों से हमें क्या क्या सीखना है, इसमें कवि ने कहा है। और इसका देखिए वाचन मैं करके आपको बता रहा हूँ कि और हमें क्या क्या सीखना है। वर्षा की बूंदों से सीखो सबका हृदय जुड़ाना। मेहंदी से सीखो पिसकर भी अपना रंग चढ़ाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो बच्चों ऊंचे ही पर चढ़ना। सत्पुरुष के जीवन से सीखो चरित्र निज गढ़ना। अपने गुरु से सीखो बच्चों उत्तम विद्या पढ़ना। तो यहाँ कवि ने हमें इन प्रकृति की सारी वस्तुओं से सीखने के लिए कहा है कि हमें इस जैसे मेहंदी है देखिए, और ये वर्षा की बूंदें हैं, और यहाँ जो है ये दीपक है तथा ये पानी की जलधारा है। इस तरह से हमें प्रकृति की हर वस्तुओं से सीखना है और उसी के साथ इनसे सीखते हुए सीख ले करके ही हमें अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना है। और प्रकृति को ही हमें महत्व देते हुए प्रकृति की इन वस्तुओं का हमें संरक्षण भी करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की सारी वस्तुएं हमें कुछ न कुछ सीख देती हैं और वे हमें सदा हमेशा कुछ न कुछ देते रहते हैं। जैसे फूल पौधे हैं, हमें फूल देते रहते हैं, वृक्ष हमें फल देते रहते हैं, सूरज हमें अपनी रोशनी देता रहता है, और जो वृक्ष हैं
वृक्ष हमेशा हमें अपनी छाया, फल, लकड़ी आदि देते रहते हैं। तो इस तरह से इस कविता का क्या करिए, आप वाचन करिए तथा इनसे सीखते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को।